अनुमान है, मज़मून है, टॉपिक जो है वो है जो खुदा आपको दिखाता है वो देखो और मनफी सोचों को खत्म करो। जो खुदा आपको दिखाता है उसको क्या करो, देखो और मनफी सोच क्या करो, खत्म कर दो। शाबाश। सो ये सारा वाकया आपको याद है, लेकिन मैं इसकी सिर्फ एक मरकजी आयत जो आज हम जिस पर बोलने वाले हैं वो 4 आयात हैं, उस पर मैं जो है वो उसको पढ़ूंगा आपके साथ मिलकर जल्दी से। सो पैदाइश 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ने वाले हैं। सब अपनी बाइबलों पर ध्यान दें। पैदाइश की किताब 18वां बाब और 11वीं आयत में लिखा है, और अब्राहम और सारा ज़रीफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खामद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा, क्या सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा। आगे सवालिया निशान है। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है। मौसम बहार में मुईन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी, पर उसने कहा, नहीं तू जरूर हंसी थी। सब बोले आमीन। आइए तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो खुदा की बनी। हालेलुया, हालेलुया। सो सामने देखें, आप सब सामने देखें। हालेलुया। बच्चे भी सामने देखें और बड़े भी सामने देखें। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आप सब सामने देखें। हालेलुया, हालेलुया। आपने सामने देखना है, किसी ने इधर उधर नहीं देखना। आपने बिल्कुल सामने देखना ताकि आपको कलाम की समझ आए। इन बच्चों को मैं सामने देखना, इनका मुंह इस तरफ करें जी, सामने करें अपना मुंह। शाबाश। इस तरह सीधे होकर बैठे। शाबाश। अब आपने बड़ी तवज्जो से जो आज कलाम आपके लिए खुदा आपको देने वाला है उसको आपने सुनना है। हालेलुया। सो जिंदा रहने के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? क्यों जी? जी, कलाम की, पानी की, हवा की। जिंदा रहने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? सांस की। शाबाश, सांस की। सो सबसे पहले जिंदा रहने के लिए हमें सबसे पहले खुदा की जरूरत है। ठीक है जी। और खुदा के बाद जो चीज हमें जिंदा रखती है वो सांस है। क्या है जी? सबसे पहले जो चीज हमें जिंदा रखती है वो खुदा है। सब बोले वो खुदा है। और उसके बाद जो चीज हमें जिंदा रखती है वो हमारा क्या है जी? सांस है। अगर आदमी का सर फट जाए, अगर आदमी के पांव पर चोट लग जाए, उसके पेट पर, उसके बदन पर, किसी के हिस्सा पर भी चोट लग जाए तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर उसकी रूह निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। ऐसा ही जब इंसान की रूह निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती, लेकिन जब चोट लग जाती है तो उसकी जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब रूह निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। समझ आ रही है सबको? हालेलुया। तो रूहानी तौर पर आपकी रूह के लिए, आपकी रूह को जिंदा रखने के लिए किस चीज की जरूरत है? बोले जरा जी।
कलाम की, और आपकी रूह को जिंदा रखने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? जी बोले। जिस तरह पेट आपके खुराक आपके बदन के लिए है, इसी तरह दुआ आपकी रूह के लिए है। कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं? हालेलुया। सब मेरा ख्याल है दुआ करते हैं। लंबी दुआ कौन करता है? घंटा 2 घंटे की प्रे कौन करता है? हालेलुया। आपने हाथ उठाए, कोई बात नहीं, शर्माए ना। आप नहीं करते तो करना शुरू करें आज से। आप जितने दुआ करते हैं हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और अगर आप दुआ नहीं करते तो ये मैं आपको जुमला इसमें से कह रहा हूं कि आप दुआ करना शुरू कर दें। सब बोले हालेलुया। मैं अपने टॉपिक पर आगे जाऊंगा, लेकिन मैं ये आपको बताने वाला हूं, मेरे दिल में खुदा ये बार बार बात कर रहा है कि इन लोगों से ये मोटिवेशन इनको किया जाए कि ये दुआ करना, ज्यादा से ज्यादा दुआ करना शुरू कर। और रूहानी तौर पर आपको अपनी रूह की जो जिंदा रखती है वो दुआ है, जो आपके रूह की ग़िज़ा है। आमीन। आमीन। आपने कम कहा है। आमीन। जोर से कहें आमीन। सो दुआ जो है वो बड़ी जरूरी है हमारी रूह की ताजगी के लिए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैंने रात को भी एक जगह पर ये वाकया सुना है कि दुआ क्या कर सकती है। दुआ क्या कर सकती है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा प्रीचर गुजरा, उसका नाम है डीएल मूडी, उसका नाम है। और वो उसे बहुत एक बड़ा प्लाजा बनाना शुरू किया, और उसके लिए उसने बहुत सारी एनजीओ के लिए राब्ते करने शुरू कर दिए, और वो जगह जगह जाता और वो उनसे जो है वो पैसे मांगता या उनसे कहता आप मेरी हेल्प करें। तो वो जा जाकर कोई उसे कहता सुबह को आओ, कोई कहता शाम को आओ, कोई कहता दोपहर को आओ। वो डीएल मूडी जा जाके उसके पांवों के तलवे घिसते, उसके बूट खराब होना शुरू हो गए। जा जाकर डीएल मूडी की बीवी बीमार हो गई, और उसको डॉक्टर ने कहा आप इसकी हवा जरा चेंज करो, इसको कहीं और ले जाओ। तो जो करें जी, सामने देखें, सामने देखें। और वो उसको अमेरिका के अंदर ले गया। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा, जिसको ईमान का देवता कहा जाता है, उसका नाम है जॉर्ज मुलर। बहुत बड़ा, वो तकरीबन 10,000 या 31,000 या 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को उसने पाला। उसने बहुत बड़े बड़े जो है वो अनाथ आश्रम उसने बनाए, और वो यतीम खाने बनाए, और उसमें उसने बच्चों की परवरिश करना शुरू कर दी। और उसने अपने वो तमाम जितने भी उसने वो सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, उस पर उसने लिखा दिया कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बात समझ? तो जब डीएल मूडी था, ये जब जॉर्ज से मिला तो इसने कहा आप मुझे अपने सारे वो बिल्डिंग्स जहां पर आपने ये सब चीजें यतीम खाने बनाए हैं, ये मुझे दिखाई जरा। उसने सुबह से लेकर शाम तक कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जॉर्ज चूंकि बुजुर्ग था, वो डीएल मूडी को साथ ले लेकर फिरता रहा और वो उसको दिखाता रहा। जब शाम हो गई ना, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुआ क्या कर सकती है। जब शाम हो गई तो वो क्या हुआ कि वो डीएल मूडी जो है वो जॉर्ज मुलर को पता क्या कहता है? कहता है सर ये आपने किस तरह बनाए हैं, कभी यहाँ पर बिल्डिंग है, कभी यहाँ पर बिल्डिंग है, कभी यहाँ पर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने बनाई है, बहुत बच्चों को आप जो है वो उनको पाल रहे हैं, और हर तरह से आप उनको, कभी भी एक दिन भी वो भूखे नहीं सोए हैं। बल्कि एक दफा अमेरिका से बहुत बड़ी लेडी ने उसे खत लिखा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो देना चाहती हूँ। तो उस जॉर्ज ने पता क्या कहा? उसने खत लिखकर वापस भेज दिया, आपका बहुत शुक्रिया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमें देता है। तो वो कहता है कि वो जब उसने सारी जगह को उसको घुमा लिया, तो वो डीएल मूडी पता क्या कहता है? कहता सर आपने ये सब कुछ किस तरह बनाया है, इतने इतने बड़े प्लाजे, जबकि मैं एक प्लाजा बनाने के लिए मेरे पाँव के
तलवे किसके हैं, मेरे पाँव की जूतियां खराब हो गई हैं, मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ और एक प्लाजा मुझसे बन नहीं जा रहा, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े प्लाजे बनाए हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं और किसी से पैसे भी नहीं लेते, आपने ये कैसे किया? तो जॉर्ज ने पता क्या किया? जॉर्ज ने अपनी पैंट ऊपर कर दी। तो जो करे, जॉर्ज ने अपनी पैंट ऊपर कर ली और अपने काले घुटने दिखाए। उसने कहा ऐसे किया है, जोर से बोलो आमीन। उसने कहा मैंने ना किसी के आगे झुका हूं, बल्कि ये मेरे घुटने देखो, मैं अपने यीशु के आगे झुकता हूं, वो मुझे मुहैया करता है। सब बोलो हालेलुया। इस वजह से मैं एक बात अक्सर मेरे दिल में ये आती है, अक्लमंद हारेगा, जोर वाला हारेगा, कुव्वत वाला हारेगा और जितना गरूर वाला वो भी हारेगा, लेकिन एक मसीही जो अपने खुदावंद के आगे घुटने देखता है वो कभी ना हारेगा। सब बोले हालेलुया। उसने कहा ऐसे किया है, मेरे घुटने देखो, मैं हर वक्त अपने खुदा के आगे झुकता हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। दुआ ये कर सकती है, एक बंदा 30, 40 या 20 हजार से भी ज्यादा लोगों को पाल रहा था और सिर्फ किसी के आगे हाथ नहीं खिलाता था, दुआ करता था। इस वजह से दुआ ऐसी वो चाबी है जो बंद आसमानों को खोल देती है। सब बोले हालेलुया। आज ही दुआ करना शुरू कर दो, आज ही दुआ करना शुरू कर दो। अगर आप 20,000 भी प्रॉब्लम्स आप बताएंगे ना, तो मेरे ज़हन में जो एक ही बात आएगी वो यही आएगी, आप दुआ करना शुरू। सारी मुसीबतों का हल क्या है? वो दुआ है। जब आप दुआ करते हैं खुदा आसमान खोल देता है। सब बोले आमीन। अपने मज़मून की तरफ हम बढ़ते हैं। जो खुदा दिखाता है, साहब आपने माइक ले लेना, माइक ले लेना, जो मैं हवालात बताऊंगा वो आपने पढ़ना है। जो खुदा दिखाता है उसको देखो। सबसे पहले मैं पैदाइश की किताब का मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं बताना चाहता हूँ। अबरानी नाम इसका बरशीत है, यानी इब्तिदा में, और ये इब्रानी मतन में किताब का पहला लफ्ज है। इस किताब का पहला बाब आजाद नज़म में तहरीर किया गया है, जिसका काफिया दिन हुआ है और रदीफ मिलाकर शेर बना। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। लिखने वाला मुकद्दस मूसा है और अबरानी जुबान में ये तहरीर की गई किताब। इस किताब का सने तखसीस जो है वो 1450 का 1400 का मीम है। गुज़रे दिनों हमने ये सीखा था कि जो खुदा दिखाता है उसको क्या करो, देखो। नहीं, मेरे साथ रहना, आपने सुस्त नहीं पढ़ना। जो खुदा दिखाता है, बोलो तो सही, जो खुदा दिखाता है, आपने दोनों हाथ जरा उठाए, दोनों हाथ उठा के इस तरह करें जरा। हालेलुया। सोना नहीं है। हालेलुया। जो खुदा दिखाता है क्या करो, जोर से बोलो, जो खुदा दिखाता है उसको देखो। सो पिछले द्वार हमने ये सीखा था कि जो खुदा हमें दिखाता है हम उसको देखें, मनफी सोचे खत्म कर दें, पूरी सोचे खत्म कर दें, मनफी सोचों को अपनी जिंदगी से निकाल दे, मनफी बातों को अपनी जिंदगी से निकाल दे और वो सोचना शुरू कर दे और वो देखना शुरू कर दे जो खुदा आपको दिखाता है। अब इस घर के अंदर, तवज्जो करें जरा, सामने देखें। इस घर के अंदर इब्राहिम और सारा के घर के अंदर बच्चे थे जी, बच्चे थे। लेकिन जब खुदा आ गया तो खुदा क्या देख रहा है? बोले जी, खुदा क्या देख रहा है? खुदा वहां पर एक बेटे को देख रहा है, जबकि सारा और इब्राहिम को नजर नहीं आ रहा। जब खुदा ने उनसे कलाम किया, जब खुदा उनसे बोल रहा है, जब खुदा उनसे कह रहा है कि तू आइंदा साल यानी मौसम बहार में तू बेटे को पैदा करेगी, सारा वहां पर हंसना शुरू हो गया।
हालांकि उसी घर के अंदर, किसी और घर में नहीं, उसी घर में खुदा देख रहा है एक बेटे को, लेकिन उसी घर के अंदर सारा किसी बच्चे को नहीं देख रही। खुदा से कहता है आइंदा साल मौसम बहार में तू बेटे को पैदा करेगी। 17वें बाब में लिखा है इब्राहिम भी हंसा, और 18वें बाब में लिखा है सारा भी हंसी। सारा हंसी इस बात पर, सारा इस बात पर हंसी कि अब हमारी वो हालत नहीं रही है कि हम बच्चे को पैदा करें। एक बात गौर से सुने, गौर तवज्जो करें। खुदा आपकी जो हालत है खुदा उसको नहीं देखता। आप किस दौर से गुजर रहे हैं खुदा उसको नहीं देखता। आपके ऊपर क्या मुसीबत है खुदा उसको नहीं देखता। आप इस हालत में हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, खुदा इसको नहीं देखता। आप कमजोर हैं खुदा इसको नहीं देखता। आप कर नहीं सकते खुदा इसको नहीं देखता। आपकी हालत है या नहीं है खुदा इसको नहीं देखता। आप इस हालत में हैं कि आप नहीं बढ़ सकते, खुदा इसको नहीं देखता, बल्कि खुदा इसको देखता है आपकी वो हालत बदलने वाली है। खुदा इसको देखता है आप सोनावर होने वाले हैं। खुदा इसको देखता है, खुदा आपको बढ़ाने वाला है। खुदा इसको देखता है। सब बोले हालेलुया। वो कहती है हमारी आपको हालत नहीं रही कि हम बच्चे को पैदा करें, लेकिन खुदा उनको क्या दिखाता है, मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि तू बच्चे को पैदा करेगी। सब बोले हालेलुया। आज बहुत सारे बेटियां और बहनें, तवज्जो करें, इधर सामने देखें, सामने देखें। आज बहुत सारी बहनें और बेटियां इसी कश्मकश में हैं कि अब हम ऐसा हमारे लिए नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं हो सकता। तवज्जो करें, सामने देखें। हमने डॉक्टरों से दवाई खाई है, हमने हकीमों से दवाई खाई है, हमने बड़े बड़े आलमों से दुआ कराई है, हम यहाँ पर भी गए हैं, हम वहां पर भी गए हैं, हम बहुत जगह पर हमने चक्कर लगाए हैं, कहां भी हम पर नहीं गए। जहां भी हमें कोई कहता है हम चले जाते हैं, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, हम दुआ करा करा के थक जाते हैं। अब नहीं हो सकता। इसी तरह खुदा ने अब्राहम और सारा से कलाम किया। वो समझते थे हम मर जाएंगे, बुढ़ापे में मर जाएंगे, बेऔलाद मर जाएंगे, इसी तरह मर जाएंगे, हमारे लिए औलाद नहीं है। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, ये देखना शुरू कर देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब नाउमीदी है, अब कुछ नहीं, तरीकी ही तरीकी है, उसी वक्त खुदा कलाम करता है और वो दिखाता है जो वो आपको दिखाना चाहता है, और वो वहां से ही कहता है मैं तेरे लिए औलाद और तेरे लिए हर दरवाजा खोल दूंगा। सब बोले हालेलुया। इसको क्या दिखा रहा है खुदा? खुदा क्या दिखा रहा है? खुदा ने आगे क्या है, तेरे पे जादू है, तेरी किसी नजर बंद कर दी थी। क्यों जी? तू किसी पानी से गुजर गई है, तुझे तवीत पड़ गए हैं, तुझे किसी ने बांध दिया है कि तू बच्चे को पैदा करे ना करे। ऐसा कहा खुदा ने? क्या खुदा ने दिखाया? बोलो तो सही, क्या दिखाया खुदा ने? तू मौसम बहार पर क्या करेगी? बेटे को पैदा करेगी। सब बोले आमीन। मुझे नहीं पता आप क्या देखते हैं या लोगों को क्या दिखाते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में से पढ़ा है खुदा जब जब कलाम करता है, खुदा जब जब बात करता है, जब जब अपने लोगों से वो मिलता है, वो कभी मन की बातें नहीं करता, बल्कि यही कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे जोड़ दूंगा, मैं तुझे उठा खड़ा करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ऐसा बढ़ाऊंगा। इब्राहिम निकला, तू कौमों का बाप बनेगा। यहाँ पर तू खड़ा रहा तो तेरे लिए कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा और तेरे वसीला से लोग बरकत पाएंगे। सब बोले हालेलुया। कहां पर था इब्राहिम? वो जहां पर बुत बनाए जा रहे थे, वहां पर खुदा ने कलाम किया कि तेरे वसीला से लोग क्या करेंगे, कौमें क्या करेंगी, बरकत पाएंगे। क्या दिखाया खुदा ने उसे एक ऐसी पिक्चर, उसे एक ऐसी तस्वीर दिखाई। मैं आपको बताऊं एक बात, तवज्जो करें जरा। आपके जहन में जो फ्रेम है, तवज्जो करें जरा, आपके जो जहन में फ्रेम है, आज उस फ्रेम को बदल लो तो आप बरकत पाना शुरू हो जाएगी। सब बोले आमीन। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा नाम है नेल्सन मंडेला।
आप सब उसकी कहानियों से वाकिफ होंगे। उसने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उसने कहा आज जो आप सोचते हैं कल वो कहेंगे, और कल जो आप कहते हैं वो परसों आपके लिए हो जाएगा। आज जो आप सोचते हैं वो कल आपके लिए, वो कल आप कहेंगे, मुंह से बोलेंगे, जो कल आप बोलेंगे वो परसों आपके लिए हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में कैसा फ्रेम है? आप क्या अपनी जहन में एक पिक्चर बनाकर बैठे हैं? क्या तस्वीर है आपके जहन में? आप जब भी अपने आप को देखते हो या अपने इर्द गिर्द देखते हो, आपको तारीकी नजर आती है, आपको डार्कनेस नजर आती है, आपको कोई अच्छी पिक्चर, आपको कोई अच्छा फ्रेम नजर नहीं आता। खुदा आज आपके फ्रेम को बदलना चाहता है। खुदा चाहता है आप उस मनफी फ्रेम को निकालो और एक अच्छा फ्रेम वहां पर रखो, जिसमें ब्लेसिंग है, बरकतें हैं, बढ़ोतरी है और अनंतिंग है और बसा है और हुजूरी है, और उसमें आप बुलंद से बुलंद होते चले जा रहे हैं। सब बोले आमीन। आप जैसा सोचेंगे आपके लिए वैसा हो जाएगा, या आप जैसा देखेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आज जो आप सोचते हैं या देखते हैं वो चीजें आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप मनफी देख रहे हैं तो वो मनफी चीजें आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव देखते हैं तो वो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो कुछ आप देखते हैं या जो कुछ आप सोचते हैं वो चीजें आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने पिछले द्वार की एक कहानी आपको सुनाई, और वो इसमें लाजम है कि मैं आपको ये बताना चाहूं कि वो आप जब इस तरह अपने फ्रेम को बदलेंगे तो यकीनन आप बरकत आएगी। तो मेरे सामने देखें, इधर सामने देखें। मैंने पिछली दफा भी संडे को आपको बताया था, एक बहुत बड़ा प्रीचर था, उसकी मां को कैंसर हो गया था, और जब उसे कैंसर हो गया तो वो डॉक्टर ने उसे बताया, क्या बताया? उसे सारी रिपोर्ट को जब देखा तो उस रिपोर्ट में पता क्या आया? इधर तवज्जो करें, सामने देखें। उस रिपोर्ट में ये आया कि इसके बाद आपको ये हो जाएगा, इसके बाद आपको ये हो जाएगा, इसके बाद आपको ये हो जाएगा, इस माह के बाद आप ऐसी हो जाएगी, इस माह के बाद आपका चेहरा अंदर चला जाएगा, इस माह के बाद आप कमजोर होना शुरू हो जाएगी। इधर देखें, सामने देखें। इस माह के बाद आप बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाएगी। और उसको जो बताया गया, उसने सारी रिपोर्ट जब देखी, सामने देखे, तो उसे ये पता लग गया इस माह के बाद मेरे साथ ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और वो ऐसा ही हुआ, जैसा वो सोचना शुरू हो गई वो वैसा ही कमजोर होना शुरू हो गया। आज आप दिन ब दिन क्यों वीक होते चले जा रहे हैं? आप अपने घरों में परेशान रहते हैं, आप अपने दफ्तर में परेशान रहते हैं, आप जहां भी बैठे हो अपने बच्चों की फिक्र करते रहते हैं, अपने घर वालों की फिक्र करते रहते हैं, आप मनफी सोचते रहते हैं। इस वजह से आप कमजोर 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 होते चले जा रहे हैं। मुझे बताएं, खुदा ने आपको कमजोरी के लिए पैदा किया? इधर देखिए, सारे सामने देखिए, बताएं जी, खुदा ने आपको कमजोरी के लिए पैदा किया? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आप बदरूहों की गिरफ्त में रहे? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आप बेऔलाद रहे? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आप बरकत ना पाए? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आप दुखी रहे? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया हुआ है कि आप मायूस रहे? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया हुआ है आप रोते रहे? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया हुआ है कि आपको कोई दुनिया की चीज ना मिले? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आपका घर ना हो? खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया हुआ है कि आप दिन ब दिन बीमार 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 होते चले जाए? खुदा ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया, बल्कि गौर से सुनो, खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप सबसे ज्यादा बरकत पाए। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप औलाद से कबूल हो जाए, फले और बढ़े। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आपका लेवल यहाँ पर हो। सब वो जब कमजोर होती चली गई तो उसने अपने दराज से सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालकर उसने अपने घर में चिपका दी। और जब उसने चिपका दी, उसका बेटा आया, वो पादरी था, वजह करें, तो उसने आकर देखा, वो हैरान हो गया। उसने ये कहा कि मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, खुदा नामुमकिनात का खुदा है, खुदा मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो मेरे कैंसर को खुदा क्यों नहीं खत्म करेगा? सब बोले हालेलुया।
और वो अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाकर उसको देखती थी और अपने जहन में, अब तवज्जो करें जरा, उसने अपने जहन में जो फ्रेम था ना कि मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी कैंसर के साथ, अब मैं ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, उसने अपने उस फ्रेम को निकाल दिया और एक नया फ्रेम फिट कर दिया और उस फ्रेम में वो तंदुरुस्ती सब बोले हालेलुया। और उसके बाद 20 साल तक वो जिंदा रही और उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब उसने दोबारा टेस्ट कराया तो कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका था। सब बोले हालेलुया। जो आप देखते हैं वो वैसा ही हो जाएगा। फर्स्ट करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इधर सामने देखें, इधर सामने देखें। अब आज सवाल है, इतवार है, आज आप सोचना शुरू कर दे लग जा मैनू किसी कुछ कीता है। जरा सोच बनाओ, बनाओगे? आप देखना शुरू कर दे मेरी फलानी खाला ने मैनू कुछ कीता है, मेरी ताई ने मैनू कुछ कीता है, मैं वो घर गई, मैनू ने यह बुलाया, मैं ऐसा हो गई, मैं ऐसा हो गया। आप ये सोचते रहे, क्या हो जाएगा? थोड़े दिनों के बाद वाकई आपको बदलू आपके ऊपर अटैक कर देगा। वजह क्या है? आप जरा बदल करें, आपने जो फ्रेम है वो बदल दिया है, आपका फ्रेम चेंज हो गया है और अब उसकी जगह जो फ्रेम है उसमें मायूसी, तारीकी और मनफी सोच है, उसमें आपका फ्रेम चेंज हो गया है। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि खुदा ये चाहता है आप अपने फ्रेम को चेंज करें। खुदा इब्राहिम के घर में आया, सारा के घर में आया, वहां पर जो फ्रेम था उसमें औलाद नहीं थी। खुदा ने जो फ्रेम उनको दिखाया, जो खुदा दिखा रहा था उसमें औलाद थी, उसमें अब्राहम भी था, सारा भी थी और सेंटर में इसहाक भी था। लेकिन जो सारा के पास फ्रेम था उसमें अब्राहम था और सारा थी, बीच में सेंटर में इसहाक नहीं था। खुदा आपके फ्रेम को चेंज करना चाहता है। जब तक आप अपना फ्रेम चेंज नहीं करेंगे खुदा कैसे काम करेगा? आज ही अपने फ्रेम को चेंज कर लो, खुदा बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। सब बोले हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने लिए कभी मनफी नहीं सोचा। अभी आपको पता है पिछले दिनों में कितना बीमार था, मुझे बड़े लोगों ने कहा कुछ हो गया, कुछ हो गया, लगता किसी ने कुछ किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने फ्रेम को बिल्कुल सीधा रखा। कई लोग आपको पता है यही करते हैं, वो जरा सा बीमार हो जाए वो सोचना शुरू कर देते हैं, लगता मुझे किसी ने मेरे ऊपर कोई अटैक कर दिया है, कुछ हो गया है, तो इसी तरह की सोच में रहते हैं और जिंदगी गुजारते रहते हैं। अगर एक बंदे का बुखार नहीं उतरा, बदरू हो सकता है वो कितने ठंडे पानी से नहाया हो सकता है ठंडे पानी से सर्द होया हो, उसकी वजह से निमोनिया हो गया हो, अब और कुछ हो गया हो। सारी चीजों आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते या ये नहीं कह सकते कि हर एक चीज इसकी वजह से है। कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप देखते हैं, ये सवाल है। उसने यही कहा, क्या खुदा से कोई ऐसा काम मुश्किल है जो खुदा नहीं कर सकता? खुदा सब कर सकता है। तेरी औलाद नहीं है, तुम बुढ़े हो गए हो और ऐसी हालत हो गई है कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते, हो सकता बड़े हकीमों ने कहा हो अब ये नहीं हो सकता, हो सकता बड़े लोगों ने कहा हो अब ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदा कहता है अब ये हो सकता है और हो के रहेगा, क्योंकि खुदा जो दिखाता है वो 100% हो जाता है। सब बोले हालेलुया। मैं आपको एक बात, तो एक खादिम ने बड़ी अच्छी गवाही दी। वो कहता हमारे साथ वाले घर में एक बच्चा था, कहता सारे बच्चे जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों से खेलते, कोई बैठ के करता, कोई घर बैठ के ऐसे ऐसे गाड़ियां चलाता, आपको पता बच्चे चलाते हैं। कहता हमारे साथ वाले घर में एक बच्चा था, उसके पास बच्चे आपको पता टाइम चलाते हैं मोटरसाइकिल, वो सोटी के साथ। वो कहता हमारे साथ वाले घर में एक बच्चा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो वैसे करता रहता था, वो ऐसे ऐसे करता रहता था और घूमता रहता था, गेम लगाता था, फिर करता था और पूरे अपने जो है वो बुरादे में वो घूमता रहता था और हर रोज वो इसी तरह गाड़ी चलाता था। और वो खादिम पता क्या कहता, गौर से सुनो, वो खादिम कहता है एक दिन मैंने देखा वो बड़ा हो गया और बहुत बड़ी गाड़ी में आया और मैं हैरान हो गया कि यार कमाल हो गया, जो ये
सोचता था, आज वो भाग्य हो गया है, इसे गाड़ी मिल गई है, उसे अपने फ्रेम में ये सेट किया हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सब बोले हालेलुया। वो बाद में बहुत बड़ी शान आलीशान गाड़ी में वो बैठा हुआ था। आप क्या देखते हैं या आप क्या सोचते हैं? आज बहुत सारी माएं कहती हैं नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। आज बहुत सारी बीवियां ये कहती हैं मेरा बंदा चंगा नहीं है, वो केड़ा वेला सी मेरा ये नाल जेड़ा मेरी शादी हुई। क्या हो गया? अब आपकी गलती नहीं है, जो आपने फ्रेम सेट कर दिया है अब वही हो। जो आपने अपने हस्बैंड के लिए देख लिया है अब ऐसे वो होना शुरू हो जाएगा। मैं आज आपको ईमान से कहता हूं, इब्रानियों के खत के अंदर 11वें बाब में पहली आयत जरा एडम साहब पढ़ेंगे। पहली है ईमान अमीज की हुई चीजों का एतबार हाँ की चीजों का सबूत। हालेलुया आमीन। अब ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। अच्छा, अनदेखी जो है वो कौन सी है? मनफी है। क्यों जी बताएं? जब कोई अनदेखी चीज है, आपने वो चीज देखी नहीं है तो वो मनफी नहीं हो सकती। अपने फ्रेम को चेंज करो। आपको जो खुदा दिखाना चाहता है वो सबसे बड़ा है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। शरीयत की किताब के अंदर यरू की जासूसी करने के लिए 12 लोग भेजे गए। उनमें से एक यशवा और कालेब था। आगे देखे, सारे आगे देखे, आगे देखे। उसमें एक यशवा और कालेब भी था। जब वो जासूसी करने गए तो पता क्या आकर कहते हैं? 10 लोगों ने आकर क्या कहा? वो कहते हैं उनकी फसलें आसमान से बातें करती हैं, उनके लोग बड़े बड़े जब्बार हैं, उनके यहाँ बड़ी तलवारें हैं, उनके यहाँ बड़े अच्छे फलाकन चलाने वाले हैं, उनके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे तीर चलाने वाले हैं। उन्होंने जो फ्रेम बनाया था उसमें वो हार चुके थे और वो कहते थे कि वो बड़े हैं और जोरावर हैं। लेकिन एक आपको मजे की बात बताऊं, पता क्या हुआ? आगे देखें, सामने देखें। जो यशवा और कालेब था, इधर आगे देखें। यशवा जो कालेब था उन्होंने आकर पता क्या कहा? उनका जो फ्रेम था मैं आपको वो बताने वाला हूँ। वो जो देख रहे थे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। खुदा ने के ईमान से जो कुछ उन्होंने देखा था मैं अब आपको वो बताने वाला हूँ कि वो क्या देख रहे थे और उन्होंने क्या देखा। अब तवज्जो करें, इधर देखें। 10 लोग कहते हैं वो लोग बहुत बड़े हैं, उनकी फसलें बहुत ऊंची हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। लेकिन यशवा और कालेब ने पता क्या कहा? यशवा और कालेब कहते हैं बेशक उनकी फसलें बहुत बड़ी हैं, बेशक उनके जवार बहुत बड़े बड़े हैं, बेशक उनके पास हथियार बड़े हैं, बेशक उनके पास सूरमें बहुत हैं, बेशक उनके पास लड़ने के लिए हथियार बहुत है, लेकिन हमारा खुदा उनसे भी बड़ा है और हम उनको मार लेंगे और वो इलाका ले लेंगे। सब बोले हालेलुया। क्या देख रहे थे यशवा और कालेब? वो देख रहे थे कि हम फतह पा चुके हैं। खुदा जो वो देख रहे थे उन्होंने वैसा ही किया। एक और मैं आपको क्लियर तस्वीर दिखा देता हूं। खुदा ने जो दिखाया, दाऊद जब जाति जुलियत से लड़ने गया तो क्या देख रहा था दाऊद? बाकी सब ये देख रहे थे कि ये हमें मार देगा, हम नीचे लेटे हैं। लेकिन दाऊद के पास जो फ्रेम था उसमें जाति जुलियत नीचे लेटा है और दाऊद उसने तलवार के साथ उसका गला काट दिया। मैंने आपको बताया जो आप सोचते हैं वो कल आप बोलेंगे और जो कल आप बोलेंगे वो परसों आपके लिए हो जाएगा। दाऊद जो दुबला पतला बच्चा गया और जाते ही जब उसने देखा तो कहता तू होता कौन है? जिंदा खुदा को जो है ललकारने वाला, जिंदा खुदा के खिलाफ बातें करने वाला। दाऊद के पास जो फ्रेम था उसमें जाति जुलियत भरा हुआ था और दाऊद ने ये कहा, बहुत सारे तर्जुमों में भी ये लिखा हुआ है, मैं तेरी तलवार से तेरी गर्दन को काट दूंगा और मेरा खुदा आज ही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। जोर से बोलो आमीन। दाऊद उसे सोचता नहीं ये मेरी आवाज करवा देंगे, मैं किथे पतला गया एक किथे 9-10 फुट का। दाऊद ने ये सोचा सानू ते कोई कह दे ना थोड़ा जा साडे कोल बैठ के मुंह च पड़ते सानू वक्त भी आंदा पूरा हफ्ता, पता नहीं इन्हें की कर दे, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं अब मेरे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे भी नहीं, पता नहीं मेरे बच्चा क्या बनेगा।
पता नहीं अब मेरा घराना कैसे बरकत पाएगा, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं अगले माह हमने राशन डालना है कि नहीं डालना, पता नहीं मैं अपने बच्चों के स्कूल की फीस कैसे दूंगी, पता नहीं मेरे बच्चे के किताबें कहां से आएंगी, पता नहीं अब हमारे लिए कोई मोटर बाइक है कि नहीं है, पता नहीं हम ये चीज ले सकते हैं कि नहीं है। हमारे सोचों में ये मायूसी और ये मनफी चीजें रहती है। लेकिन दाऊद ने जो देखा, क्या हुआ? दाऊद देख रहा था कि जाति जुलियन जमीन पर गिरा हुआ है और मैं तलवार उसकी तलवार से उसकी गर्दन को मैंने उड़ा दिया है, उसको काट दिया है। और क्या हुआ? जो थोड़ी देर पहले दाऊद ने सोचा, थोड़ी देर बाद वो उसने वैसे कर दिया। सब बोले हालेलुया। शाऊल ममसूर था। समझो करें जिधर आप किताबों में पढ़ के देख लें, बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने जहां जहां भी गया खुदा ने उसे फतह दी। शाऊल को किसने चुना था? खुदा ने चुना था। तो क्या शाऊल और बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा नहीं था? खुदा था। वजह क्या था? फ्रेम, उनका फ्रेम ठीक नहीं था। उसके फ्रेम में शिकस्त थी, लेकिन दाऊद के फ्रेम में फतह थी। सब बोले हालेलुया। जैसा दाऊद ने सोचा उसके लिए वैसा हो गया। आप क्या सोचते हैं? जो खुदा को दिखाता है उसको देखो। सारा जो खुदा ने औलाद दिखाई, उसने हंसा, वो हंसी, लेकिन खुदा ने कहा कोई काम मेरे नजदीक मुश्किल नहीं है। इसीलिए आज खुदा आपसे भी कलाम करता है। आप अपने फ्रेम को बदलो। जब आप अपने फ्रेम को बदलोगे, खुदा एक अच्छी पिक्चर आपको दिखाएगा। उस पिक्चर में आप प्लस नजर आएंगे, उस पिक्चर में आपका घराना बरकत वाला नजर आएगा, उस पिक्चर में आपका शौहर अच्छा नजर आएगा, उस पिक्चर में आपके माँ बाप अच्छे नजर आएंगे, उस पिक्चर में आपके बच्चे तरक्की करते नजर आएंगे, उस पिक्चर में आप एक अच्छे सक्सेस में नजर आएंगे, उस पिक्चर में आप प्लस से प्लस होते चले जाएंगे। खुदा ये दिखाना चाहता है। इसी वजह से खुदा ने ये मजबूर दिया कि जो खुदा दिखाता है सिर्फ उसी को देखो, बाकी चीजों को ना देखो, बाकी चीजों को ना देखो। जो खुदा दिखाता है उसको क्या करो? उसको देखो। मैं एक आपको हवाला सुनाना चाहता हूं। मेरे साथ एक हवाला निकालें। पहले साहब हवाला एक पढ़े। हम साल की किताब 17 बाब की 22 आए। खुदा के पाक कलाम में है, शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसरदा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। आमीन। आयत गौर से सुने जी। शादमान दिल शिफा बख्शता है। मेरे पीछे पड़े जरा। शादमान दिल, जोर से पढ़े। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसरदा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। जरा जोर से पढ़े। हड्डियों को, अभी सुस्त नहीं होना, ये अफसरदा दिली पढ़ रहे हैं। अफसरदा दिली क्या करती है? हड्डियों को खुश कर देती है। ये आम मैं बता दूं, मैं देखा नहीं कईयां दे बूते 12 बजे ने मायूस मायूस, चेहरे लथे हुए, मुंह बनिया, कोई हासा नहीं, कोई स्माइल नहीं। जो भी देखो आंकड़े आंकड़े में क्या, कई लोगों को देखा तो शादी से भी वो हंस देने। ऐसे ही लगता है कि कोई इनकी चीज घूम गई है, यहाँ कहीं से मार पड़ी है, या पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो उनका चेहरा, उनकी बॉडी ऐसे ही, वो कभी खुश नजर नहीं आते। दाऊद भी पलूस करता है खुश रहो, फिर कहता है खुश रहो। खुदा हमें पता कैसा देखना चाहता है? वो ये चाहता है कि हम हर वक्त खुश रहें। सब बोले हालेलुया। जब आप खुश रहेंगे, आपके दिल शादमान रहेगा, आपके दिल में खुशी रहेगी, आप मुस्कुराते रहेंगे, आप अच्छा अच्छा सोचते रहेंगे, आपके अंदर खुशी होती रहेगी, खुशी पैदा होती रहेगी, आपकी हड्डियों में खून भी बढ़ेगा, आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी, आप जो है वो तंदुरुस्त होते चले जाएंगे। हम इस आयत को देख रहे थे रात को भी, ऐसे लगता है कि ये किसी
हकीम ने आयत लिखी है, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये किसी हिकमत वाले और हिकमत वाले ने ये आयत लिखी है। वो जानता है कि खुश रहने से आप तंदुरुस्त रहेंगे। सब बोले हालेलुया। और अफसुदा चेहरा, मायूस, चिड़चिड़ापन, मायूस रहने वाला, वो हड्डियां उसकी कमजोर होती चली जाती है। जिस तरह से कहते हैं तू बड़ा माड़ा हो गया, तेनों की होया, कहते हैं ना मकसद पिछले दिनों तू जगह भला था, हुण तेनों की हो गया। अब क्या हुआ अंदर ही अंदर। जिसका पंजाबी में कहते हैं सोची ब्याह ते बंदा गया, किथे गया? सोची ब्याह ते बंदा गया। वजह क्या है? जब आप सोचना शुरू हो जाते हैं कैसे मैं बेटी की शादी करूंगा, कैसे घर के हालात बदलेंगे, कैसे कर्जा उतरेगा। कर्जा पहले उतरने से पहले आप ही उतर जाते। फिर उतारने की भी ताकत नहीं आती। वजह क्या है? आपने वो जो फ्रेम सेट कर लिया हुआ है, उसकी तरह जो आप सोच रहे हैं वो चीजें आपकी तरफ दौड़ना शुरू हो गई। अब्राहम को खुदा ने कोई और लाजिक नहीं दिया, बस यही कहा है ईमान से। खुदा के कलाम में लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। अरे जो चीजें नहीं है ईमान वालों वो देखो, वो देखना शुरू करो। और बाइबल भी कहती है ऐसा ईमान रखो जैसे खुदा का ईमान है। अब्रानियों के खत में लिखा है ईमान से ही खुदा ने इस जहां को, आलमों को पैदा किया। खुदा जो चीजें नहीं है उनको बुला लेता है। क्या आप ईमान से आज कह सकते हैं? कोई बहन जिसके पास औलाद नहीं वो कह सकती है ऐ औलाद मेरे घर की तरफ आ जा, मैं देख रहा हूँ। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ इस स्टेज पर हमारी खुदा हमें बरकत दे और खुदा आने वाले दिनों में ऐसा ही करेगा। मैंने परसों विजिट के दौरान एक बेटी को और बेटे को ये कह दिया है कि आप बाजार जाकर अपने बच्चे के लिए कपड़े ले आए। आइंदा दिनों में आप अपने बच्चे को वो कपड़े पहनाएंगे। सब बोले आमीन। और ये बहुत दिन दूर नहीं है, वो ऐसा होने वाला है। मैं ये खुदा के रूप की तरह से कहता हूँ कि खुदा ऐसा करेगा। जो चीजें नहीं है उनको देखना शुरू करो। क्यों मनफी सोचते हो, क्यों नेगेटिव देखते हो? खुदा आपके फ्रेम को बदलना चाहता है। खुदा चाहता है कि जो वो आपको दिखा रहा है वो देखो। इसी वजह से शादमान जब कोई शख्स रहता है वो शिफा पा जाता है, वो तसल्ली पा जाता है, वो भर जाता है। लेकिन जो अफसुदा रहता है, परेशान रहता है, मायूस रहता है, उसकी हड्डियां भी खुश्क हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। आप मेरे पीछे इकरार करें, मेरे दिल में ये इकरार बार बार आ रहा। आप बोले जरा मेरे पीछे, आप मेरे पीछे कहें दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जोर से बोलना आपने, इसमें आपने कमजोरी से नहीं बोलना। बोले दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, फेलियर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, परेशानी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई पहाड़ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई कमजोरी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बल्कि अब आपने क्या बोलना शुरू कर देना है? आपने अब बोलना यह है बरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जोर से बोले बरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ऊंचा मुकाम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, अगला लेवल मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरे बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। बल्कि ये कहना शुरू कर दे मैं अपने बच्चों को अच्छे लेवल पर देख रहा हूं, मेरा घराना बरकत पा रहा है, मैं अपने माँ बाप को चंगा होता देख रहा हूं। जोर से बोले मैं अपने बच्चों को अच्छे लेवल पर देख रहा हूं, मैं अपने घर पर आने दिनों में अच्छी बरकतों को देख रहा हूं, मेरे कारोबार पर अगले दिनों में खुदा बरकत देने वाला है, मैं हमेशा ब्लेस होने वाला हूं, मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस बनने वाला हूं, मैं दूसरों को उठाने वाला हूं, मैं दूसरों की निजात का बायस बनने वाला हूं। कोई दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई परेशानी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है।
कोई ऐसी टेंशन मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है, बल्कि बरकत पर बरकत और हमेशा हमेशा के लिए खुदा हमें बढ़ाने के लिए, हमें फलने के लिए, हमें सोल देने के लिए और हमें कुव्वत देने के लिए उसने सारे काम किए हैं। इस वजह से तो उसने कहा है यीशु मर गया और जिंदा हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसने मौत और कब्र पर फतह पाली है। तेरे सारे दुखों को, तेरे सारी मुसीबतों को वो उठाकर ले गया है। अब कोई दुख, अब कोई टेंशन तुझे तंग नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने तेरे लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम लानत के लिए नहीं, बरकत के लिए बनाए गए हो। सब बोलो जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। आप ये मैं ईमान से आपको कहता हूं कि आप जो देखते हैं वो ही आपके लिए हो जाता है। आगे देखिए, मेरी तरफ देखिए, सामने देखिए, जो आप देखते हैं आपके लिए वो हो जाता है। इससे बेहतर है जो हम नारा मजबूर है, जो खुदा दिखाता है, क्या करो उसको देखो। आप मुझे बताएं किस किस को कोई चीज खुदा दिखाता है? बोलो जी, आप जरा सोचे ना, आप क्या देख रहे हैं और खुदा आपको क्या दिखाना चाहता है? अच्छा मुझे बताएं, खुदा ये चाहता है कि आप बीमार ही रहें? क्यों जी? तो फिर क्यों सोच रहे हैं फोन नहीं कुछ हो सकता? कौन है बीमारी नहीं जा सकती? खुदा भी कहता है अब ये नहीं जा सकती। खुदा ने क्या कहा? सारा ना हंस, इब्राहिम परेशान ना हो, खुदा कादर मुतलिक सब कुछ कर सकता है। उसके नजदीक कोई भी बात मुश्किल, कोई काम मुश्किल नहीं है जो खुदा ना कर सके। आपके जितने भी मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपकी जितनी भी टेंशन हैं, खुदा उन सबको हल कर सकता है, क्योंकि वो फरमाता है मैं कादर मुतलिक रब्बुल फात हूं, जो चाहे कर सकता हूं। सब बोले आमीन। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आप कितने लोग दुआएं मांगते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, आप प्रे करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप मायूस रहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका खुदावंद क्या कर सकता है। मैं आखिरी बात कहूंगा, इसके बाद हम जो है वो इसको क्लोज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका खुदा क्या कर सकता है, हमारा खुदा क्या कर सकता है। आप उसकी हैसियत को समझे कि वो क्या कर सकता है। सिकंदर आजम 300 के दरमियान या इससे पहले या इससे ऊपर, फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, एक बड़ा अजीम दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर आजम आया। उसने पूरी दुनिया को फतह किया। उसके महल के बाहर एक गरीब मांगने वाला था। मैं आपको बताऊंगा, जब आज के बाद आप दुआ करेंगे आपको पता लगेगा आपका खुदा क्या कर सकता है, और आप फिर मायूस नहीं होंगे, बल्कि आप बड़े ईमान से और बड़ी दिलेरी से दुआ करना शुरू कर देंगे। सब बोले आमीन। सिकंदर आजम के दरबार के बाहर एक मांगने वाला था। वो हर रोज मांगता था, हर रोज मांगता था। एक दिन सिकंदर आजम ने कहा इसको अंदर लाया जाए। उसका एक नौकर उसे अंदर ले गया और उसे नौकर ने पूछा तू क्या चाहता है? वो नौकर कहता है कि वो मांगने वाला कहता है मुझे 2 खेत दे दे। सिकंदर आजम उसे पूछता है तुझे क्या चाहिए? वो कहता है मुझे 2 खेत दे दे। वो जो अंदर लेकर गया सिपाही वो कहता है आपको 1-1 रुपया मांगता है और अंदर आके कहता है मुझे 2 खेत दे दे। उसके बाद पता है आपको, मैं बड़ी जबरदस्त आपको बात बता। उसके बाद सिकंदर आजम ने कहा इसको ये ना कहना, इसको इससे भी ज्यादा देने वाला। उसने कहा मालिक ये बाहर तो 1-1 रुपया मांगता है, अंदर आके आपसे खेत मांग रहा है और आप कहते हैं मैं इससे भी बढ़कर इसको देने वाला हूं। तो आपको पता उसने क्या कहा? सिकंदर ने कहा मैं इस वजह से इसको इससे भी ज्यादा देने वाला हूं कि इसको पता लग गया है, इसको मेरी हैसियत का पता लग गया है कि मैं सिकंदर हूं, मैं 2 खेत गया, मैं इसको महल भी दे सकता हूं। इस मांगने वाले को पता लग गया है कि मेरी हैसियत क्या है, मैं सिकंदर हूं। जब आप अपने खुदा से मांगते हैं, क्या आपको पता है उसकी हैसियत क्या है? ये बड़े बड़े काम कर सकता है, और यीशु ने कहा भी मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे। और दुनिया में आज लोग करते हैं, लोग
इस तरह करते हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, बस यही है, वो ईमान से देखते हैं और उन चीजों को देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका खुदा पहले कुंजल को और बड़े बड़े पहाड़ों को दूर कर देता है। सब बोले हालेलुया। क्या हमें पता है हमारे खुदा की हैसियत क्या है? उस मांगने वाले को सिकंदर की हैसियत का पता लग गया कि ये सिकंदर है, ये बहुत कुछ दे सकता है, बल्कि सोच से बढ़कर दे सकता है। किसी कहने नहीं यार नहीं हो सकता, मेरा बच्चा पढ़ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बच्चा किधर है? अभी तक देखो ना, ये पुत्र किधर है? ये नहीं पढ़ सकता। फिर सगों अगर कोई मेहमान आता ना जी ना, मैं ते इन्ने पैसे नहीं देना, मैं ते सोटियां ना भी मारिया, मैं ते ऐसे भी कीता, इन्ने नहीं दे पढ़ना। ना 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 ना, हमारे मुंह पर, हमारी सोचों पर, हमारे ज़हनों पर हर दफा मायूसी मायूसी, सुबह उठते सारी मायूसी, शाम को मायूसी, सोते हैं तो मायूसी, मनफी सोच, नेगेटिव सोच लेकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं और हालेलुया भी करते चले जा रहे हैं, इबादतें भी करते चले जा रहे हैं, प्लस्टिक भी करते चले जा रहे हैं और हर तरह से खुदा में पढ़ते भी चले जा रहे हैं, लेकिन सोच अंदर नेगेटिव ही। शादी पर हम इकरार कर लेते हैं जिसे खुदा ने जोड़ा, फिर बाद जो कहते हैं इनको क्यों जोड़या है? भाई कई फादर आगे कह दे या फादर आगे कह दे नहीं नहीं मेनू नहीं मंजूर है, पता ही मर के मेरा कहना महीना नहीं गुजरता, वो तूफान ते मेरी पता लगा होता एक दिन हो गया तो दूसरे दिन हो गया। कैसा आप सोचते हैं या कैसा आप देखते हैं? खुदा आपके ज़हन को बदलना चाहता है, खुदा आपकी सोचों को बदलना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप परेशानी में रहें, खुदा नहीं चाहता आप हमेशा दुख में रहें। मैं आपको बात बताऊं, एक अपनी जिंदगी की बात है। जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे पास जॉब नहीं था, तो अब मैं आपको बताऊं कि मेरी जेब में तो 50, 60 या 100 रुपया इस तरह मेरी जेब में रहता था। हम नेवी में जाते थे और वहां से टोटे पर बैठते जाते, और मैं ये सोचता था कि शायद मेरे हालात कभी बदलेंगे। फिर मेरी सैलरी 10,000 हो गई, फिर मैंने कभी ये भी सोचा नहीं था मेरी 10,000 हो गई। फिर मैंने ये भी कभी सोचा नहीं था कि आगे आने वाले दिनों में मेरे हालात कैसे होंगे। मैं बस यही नेगेटिव ही सोचता रहता था, मनफी सोचता रहता था, मनफी सोच मेरे अंदर चलती रहती कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जब खुदा ने मेरे साथ कलाम और मेरे ज़हन को खोला तो खुदा ने मेरी वो सारी सोचों को बदल के रख दिया। उसने कहा जो तू सोचता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये आज से देखना शुरू कर दे कि तेरे लिए सब कुछ हो चुका है, तू बढ़ेगा भी, तू तरक्की भी करेगा, सक्सेस भी पाएगा, प्लस भी होगा। मैं आने वाले दिनों में तुझे बड़ी कर दूंगा, मैं आने वाले दिनों में तुझे बेटा दूंगा, आने दिनों में मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा कर दूंगा, आने दिनों के लिए तू पौधों के लिए बचाव का काम करेगा, आने वाले दिनों के लिए तू बहुत कुछ करेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ आप देखना शुरू करो ईमान से। आज आपकी कोई काउंसलिंग कर रहा है, देखो ईमान से, कल आप किसी की काउंसलिंग करेंगे। आज आप किसी, अगर आप इस लेवल पर नहीं है तो ईमान से देखो, कल आप इस लेवल पर होंगे, आप दूसरों को उठाने का काम करेंगे। आप अपने लिए देखो, आप कल को देखो, आप एक अच्छे मुकाम पर है। छोटी जगह, नीची जगह आपका हिस्सा नहीं है, हमेशा ऊंची जगह आपका हिस्सा है, क्योंकि ये आपकी तरफ से नहीं है, ये खुदा के फजल से है। इसीलिए तो बाइबल कहती है जो चीजें नहीं है उनको देखना शुरू करो। अगर इब्राहिम के घर में वो कहता है सारा और इब्राहिम देखो इसहाक आ रहा है, लेकिन वो कहती है अब हालत नहीं है कि कोई बच्चा पैदा करे। खुदा उन हालतों को निकाल कर, उन हालतों से निकाल कर उसको बेटा दिया और इसहाक उसकी गोद में आ गया। और सारा के बारे में लिखा हुआ है कि वो फिर इतनी खुश हो गई, उसने वो देखा और फिर पता क्या आगे इब्रानियों 11वें बाब में देखें, फिर वो ईमान से उसने एक और बेटे को भी पैदा किया। फिर उसे पता लग गया कि मेरा खुदा जो कल आज बने बता यक्षा है, वो जहां पर नहीं होता वहां से भी बात लेता है, वो बंदरों को तोड़ता है, वो चूहों को तोड़ता है, वो हर तरह चीज पर कादिर है और उसके हुजूर में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बल्कि सारी चीजों पर कादिर है। सब बोले हालेलुया। ऐसा आपका कई लोगों को मैंने पता क्या देखा है, वो पहली आती है ना, पहली आती है
सारा महीना कुछ नहीं। पहली आती है, थोड़े से पैसे जो उनके पास होते हैं वो देकर लड़ना शुरू कर देते हैं। तू ले ला, मैं करना चाहिए, तू ले ला। बीवी कहती है मैंने ये करना है, आदमी कहता मैंने ये करना है। चलो ये कोई लड़ाई, मैंने रोटी खानी, बोले नहीं खानी। एक दिन गुजर गया, पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ, फिर अगला दिन। और फिर उन्हीं पैसों में अगर वो 12,000 है तो वो फिर अगले दिन 8,000 में सुलह जाती है और पहले दिन 12,000 में सुलह नहीं होती। मायूस, मनफी, नेगेटिव सोच। जब आप इसको सोचना बंद कर देंगे, फिर अगली ब्लेसिंग के दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। और मैं ये बात बताऊं आपको, खुदा ने जो आपके लिए बरकतें रखी है, इस जुमले पर गौर करें, जो खुदा ने आपके लिए बरकतें रखी है उसमें रुकावट पता क्या है? बहुत सारी रुकावटें हैं उसमें, लेकिन एक सबसे मेजर रुकावट आप खुद हैं। आपके लिए जो बरकतें खुदा ने रखी हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। उसकी वजह क्या है? जब मिस्र से गुलामी से बनी इस्राएल कौम को निकाला तो खुदा ने कहा मैं तुझे कनान दूंगा जहां पर दूध और शहद बहता है और तुम सब वहां पर जाओगे। लेकिन पता क्या हुआ? वो दरवाजे कैसे बंद हो गए? जब रास्ते में आकर वो बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, मायूस होना शुरू हो गए। हाय वो खीरे, हाय वो प्याज, हाय वो गोश्त। जब ये बुड़बुड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया, खुदा ने कलाम किया इनमें से कोई भी नहीं जाएगा बल्कि इनकी नस्ल से वो उनके कलाम में दाखिल होगा। उनकी रुकावट का बाइस कोई और नहीं बना, वो खुद बने। इस वजह से आपकी ब्लेसिंग में रुकावट आप खुद हो। जगह ना बदलो। हम यहाँ पर जाके दुआ करेंगे, हम यहाँ से दुआ करेंगे, हम यहाँ से दुआ करेंगे। अगर कुछ बदलना है अपने आप को बदलो, अपनी सोचों को बदलो, अपने ख्यालों को बदलो, आज ही अपने फ्रेम को बदलो। कल आप बरकत पाना शुरू हो जाएंगे और कल आपके दरवाजे पर आपकी जिंदगी पर ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी और ब्लेस से ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे है। आज आपके पास गाड़ी नहीं है, मैं ईमान से कहता हूँ गाड़ी को देखना शुरू कर दो। अगर आप कहीं बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, ईमान से देखो, उस मुल्क में अपने आप को देखना शुरू कर दो। जैसा आप देखोगे वैसा आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। हम पता शुरू कहां से करते हैं? नहीं ये बहुत मुश्किल है ना, ये नहीं हो सकती। पहले ना फिर कल परसों फिर हाँ। शुरुआत कहां से हुई है? ना से। पंजाबी हम कहते हैं ना यार ये बंदे ही बड़ा प्लान है, ये जिਦੋਂ भी बोलता है जी बोलता है, इसी तरह कहते हैं ना। ये यही बात है। ना ना ना, यीशु कहता है ना ना नहीं बल्कि हाँ हाँ और हाँ। हर जगह पर हाँ, हर जगह पर हाँ। मुस्बत बातों के लिए हाँ, मनफी बातों के लिए नहीं। जब आप इस तरह का सोच, इस तरह का फ्रेम अपनी जिंदगी में सेट कर लेंगे, मेरा ईमान है खुदा आपको शिफा देना शुरू कर देगा, बरकत देना शुरू कर देगा, ब्लेसिंग देना शुरू कर देगा। बाकी आपके लिए दुआ करता है आज इसके बंधन हुए खुल जाए। वो कहती है नहीं 6 महीने बाद ये डॉक्टरों ने कह दिया भैया आपने अब फ्रेम ही ऐसा सेट किया तो फिर आप क्या करेंगे? बाकी कहता है आज इसकी बीमारी खत्म हो जाए। वो कहती है नहीं डॉक्टर ने कहा साल लगेगा। वो कहते हैं आज अगर बाप ये औलाद नहीं पाती आज ही से बरकत मिले। वो कहते नहीं डॉक्टर का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, ये नहीं हो सकता। आपने जैसा सोचा है वो आपके लिए होना शुरू हो जाए। मैंने इन चीजों को बड़ी करीब से देखा है। मेरी जिंदगी की तसल्ली और मुतमिन और खुश रहने का राज ये है कि मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ और जब भी मैं सोचता हूँ, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा। मैं अगर कोई मुझे कहता भी है मेरे साथ मुझे ऐसा हो गया, मैं बीमार हो गया, या ऐसा हो गया, या वैसा हो गया, कुछ भी हो गया, मैं हमेशा उनको मुस्बत बातें कहता हूँ और उनको कहता हूँ आप ईमान पर खड़े हो जाएं। खुदा आपके बंधनों जुओं को और खुदा आपको पहले की तरह बहाल करने की जो है कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बरकत बख्शे। हालेलुया।